नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो बच्चे जो थे वे स्कूल चले गए। उनके स्कूल जाने के बाद में जो बाहर चारपाई पड़ी थी वो मैंने अंदर कर दी है। फिर मैंने नाश्ता बनाया, रसोई साफ़ की, जो बर्तन साफ़ किए थे। तो आज हमारे खेत में ना लान काटनी मशीन लगेगी, तो उसके लिए ना मैं पल्ली निकाल लूँगी, या जो पटरे होंगे उनकी सिलाई करनी है, पल्ली की भी और कट्टे की भी। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं कहाँ पर कर रहे हैं लान इकट्ठा। तो यहाँ पर झाड़ू जो थी वो मैंने लगा के छोड़ दी थी पहले ही। उधर की बाहर के हम विंडो खोल देते हैं, तो विंडो में से आप देख सकते हैं बेड के सिरहाने पे कितनी धूल जा आकर बैठ गई है। ये हमारे यहाँ डेली का रूटीन का काम है। अगर हम कहीं भी किसी भी सामान पर हाथ फेरते हैं तो उस पर से इतनी ज़्यादा धूल उतरती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि कई दिन से खेत में लान कट रहे हैं सभी के यहाँ, और खेत बाहे जा रहा है, उनमें गन्ने की फसल बोई जा रही है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में फिर मेरा डस्टिंग का काम था, और पोछे का वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ गाँव में कितनी ज़्यादा धूल उठती है और कितना ज़्यादा काम होता है। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में सामान भी ऐसे फैला पड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चे जो थे स्कूल चले गए। पहले बच्चों को भेजना पड़ता है, उसके बाद ही फिर मैं घर की सारी साफ़ सफाई में लगती हूँ। और जो नाश्ते का काम था वो भी मेरा सारा हो गया था। तो उसके बाद में फिर मैं लग गई थी सारे बर्तन साफ़ करने के लिए। सबसे पहले मैं जो बर्तन होते हैं उनकी जूठन साफ़ कर एक साइड में रख देती हूँ। फिर सिंक साफ़ करने के बाद में उसी के बाद में सारे बर्तन मांज के मैं सिंक में रख लेती हूँ। फिर धोने के बाद में जहाँ पर मैंने सारे बर्तन को जूठन कर स्लेब पर रखे हैं साफ करके, फिर मैं इन बर्तनों को यहाँ पर रख दूँगी। जब इनका पानी सूख जाएगा उसके बाद फिर मैंने स्टैंड में लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो बर्तन थे मैंने सारे साफ़ कर इस स्लेब पर रखकर छोड़ दिया। जब इनका पानी सारा सूख जाएगा उसके बाद फिर मैंने स्टैंड पर लगा दूँगी। अगर हम गीले बर्तन स्टैंड में लगाते हैं तो स्टैंड में पानी की सफ़ेद परत बनकर स्टैंड जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी कमरे में। तो सबसे पहले मैं जो डस्टिंग का काम है वो करती हूँ। तो रसोई साफ़ करने के बाद में फिर मैंने जो डस्टिंग का काम था वो किया। अगर मैं झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग का काम करती हूँ तो सभी सामान पर दोबारा से फिर इतनी ज़्यादा धूल बैठ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि इस मौसम में ना आंधी तूफान और हवाएं बहुत ज़्यादा चलती है। ये मेरा डेली मॉर्निंग का रूटीन है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद में फिर मैं सारे घर में झाड़ू लगाती हूँ, फिर डस्टिंग का काम करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं पोछा लगाती हूँ। कम से कम 2-3 घंटे के करीब से घर की साफ़ सफाई करने में लग जाते हैं। डेली का ये रूटीन का काम है। अगर एक दिन भी हम डस्टिंग का काम नहीं करते हैं तो अगले दिन से ज़्यादा काम फैल जाता है, बस पूछो ही मत। अगर जो गेट हैं हमारे उनके पीछे अगर एक दिन भी कपड़ा नहीं फेरते हैं तो गेट जो है कॉफ़ी कलर के हैं, उन पर दूर से ही धूल जो होती है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो गेट थे मैंने अंदर बाहर से दोनों साइड से अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने कमरे में भी साफ़ सफाई करके छोड़ दिया है। जहाँ बाहर सोफे पड़े हैं वहाँ पे भी मैंने सारा डस्टिंग का काम कर लिया है। और रसोई थी मैंने वो भी साफ़ करके छोड़ दिया है। जो बर्तन थे वे भी थोड़ी देर में जमाऊंगी। पहले मुझे पोछा लगाना है, इतना जो और थोड़ा पानी है वो भी इनका अच्छी तरह से सूख जाएगा। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में। यहाँ पर मैं पोछा लगा दूँगी। तो इतने दूसरी साइड में पोछा लगाऊंगी तो यहाँ पर मैं पंखा चला कर छोड़ देती हूँ, जिससे वो जल्दी सूख जाता है। अगर पोछा गीला रहता है तो उस पर धूल बहुत ज़्यादा चिपकती है, और जब हम आते हैं तो उसके पैरों के निशान अलग से दिखाई देते हैं। पूरा काम खत्म करने के बाद में फिर मुझे नीचे जाना, नीचे भी झाड़ू पोछा करना और साफ़ सफाई भी। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछे की कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई करके छोड़ दी थी, और पूरे घेर में भी झाड़ू लगा कर छोड़ दी थी। तो आइए चलिए आपको दिखाती हूँ मैं बाहर, जहाँ पर हमारा लान इकट्ठा हो रहा है। बाहर खेत में हमारे घर से हमारे खेत दिखाई देते हैं गली में से ही। तो आप देख सकते हैं पूरे घर में ऊपर का जो रूम थे और रसोई थी वो भी मैंने साफ़ करके छोड़ दिया। घेर में भी कहीं भी कुछ भी कूड़ा नहीं छोड़ा है मैंने, वहाँ पर भी साफ़ सफाई करके छोड़ दिया है। तो सामने जहाँ खंभा है उससे परे हमारे खेत है, तो वहाँ पर लान इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। सारी जो गेहूँ की कोई होती है गड्डी, उन्हें सबको एक जगह इकट्ठा कर देंगे। उसके बाद में जब मशीन लगेगी तो इसमें से नाज अलग निकल जाएगा और भूसा अलग निकल जाएगा। तो हमारे जो खेत है वे हमारे बिल्कुल घर की बराबर में ही है। यहाँ पर सबसे ऊपर जो कमरा है हमारा, वहाँ सारी जो पल पल्ली होती है वे वहाँ पर रखते हैं। अगर हम पीछे वाले रूम में पल पल्ली रख देते हैं तो वहाँ पर उन्हें चूहे काट देते हैं। और जो गिलहरी होती है वे उसमें अपना घर बना लेती है, जो बोरी होती है जूट की।
तो यहाँ पर जो कट्टे रखे हुए हैं मैं ऊपर बाउंड्री पे से उन्हें नीचे फेंक दूंगी। अगर मैं जिन्ने में से लेकर आऊँगी तो मुझे 2 जिन्ने चढ़ने उतरने पड़ेंगे। तो मैं सबसे ऊपर से ही जो पल्ली और कट्टे हैं वे ऊपर से नीचे घेर में फेंक दूँगी, फिर नीचे उठाकर एक साइड में रख लूँगी। जो सीलने के होंगे उन्हें मैं सील लूँगी और जो सही हो गए उन्हें मैं एक साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पर अलमारी में हमने सारे पल्ली जमाते हैं, इसीलिए जमाते हैं। एक साल ऐसे हुआ था, हमने पीछे कमरे में पल्ली रख दी थी तो उन्हें ना चूहों ने काट कर उसमें अपना घर बना लिया था। तो यहाँ पर मैंने सारे जो पल्ली थी वो ऊपर से मैंने नीचे घेर में डाल दी है यहाँ पर। तो इसमें एक पल्ली मैंने बिछा के छोड़ ली है। जो भूसे की अच्छी पल्ली होगी वे मैं इस साइड में रख दूंगी। जो कटी पिटी पल्ली होगी उन्हें मैं सुई से, बड़ी सुई से सारे को सील लूँगी, क्योंकि अगर पटी पल्ली में नाच भूस लाते हैं तो उनका खिलने का डर रहता है। कम से कम 50-55 कट्टे के करीब चाहिए। तो यहाँ पर जो कट्टे कटे हुए थे उन्हें मैं सुई से सील लूँगी। उनमें कट लगे रहे थे तो बड़ी सुई से जहाँ पर कट है कट्टों में उन्हें मैं अच्छी तरह से सील कर गूँथ देंगी, जिससे उसमें को गेहूँ ना निकले। तो यहाँ पर से कम 15 कट्टे थे जो मैंने हाथ से सीले थे। तो यहाँ पर सारी जो उसकी पल्ली थी वो डाल ली है और पल अभी कुछ पीछे रखे हैं, कुछ मैंने यहाँ पर रख लिया है जिनमें भूसा बस भर का आएगा ना, ये वाली पल्ली है। और जो अनाज के लिए कट्टे ना उनमें जगह जगह ना छेद हो रहे, जगह जगह छेद हो रहे ना, वो बड़ी सुई से सिल लूँगी मैं सारे, क्योंकि अगर इनमें गेहूँ घाल कर लाऊंगे ना खिलने का डर है। तो ये देखो ऐसे ऐसे छेद हो रहे, ये वाला ये रहा यहाँ पे छेद, तो ये वाला सिल लूँगी। सारे कट्टे तैयार कर रखेंगे, क्योंकि 2 बजे लान काटनी मशीन लगेगी तो सारा सामान तैयार कर रख देंगे। इसके पास में एक जो मोटा लड़का या झाड़ू हो वो रखनी पड़ेगी, जिससे जो खेत में गेहूँ खिंड जाए ना वो उससे इकट्ठे हो जाएंगे। तो सारा सामान अभी मैं एक जगह सेट कर लूँ, उसके बाद में दिखाऊंगी सारा सामान हमारे यहाँ जब गेहूँ काटते हैं खेत में मशीन लगती है तो क्या क्या लेकर जाते हैं। जी घेर में मैंने पल बिछा रखा है, ये लगभग 3 पल है एक जगह। तो यहाँ पर मैंने बड़ी सुई से इन सबको एक जगह सील दूंगी, क्योंकि हम भूस के नीचे हमेशा पल बिछाते हैं। जो भूस होता है वो इसी पर डलता है, उठाने में भी आसानी रहती है। तो यहाँ पर मैंने 3-4 पल थे जो एक जगह लगा दी थी, जहाँ पर कैंची और ईंट रखी हुई है। यहाँ पर मैंने इन पल का जोड़ बना रखा है। तो हमारे यहाँ खेत पर जब भी सामान लेकर जाते हैं, भूसा लाते हैं, यानी कि लान की कटाई होती है, तो हमारे यहाँ कट्टे और जो रस्सी होती है और एक बड़ा रड़का होता है उसे हम खेत पर लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर हमें करनी थी भूस वाले कमरे की साफ़ सफाई। तो यहाँ पर खेत पे से जो काम करने वाले थे वे आ गए थे। तो यहाँ पर जो लकड़ी थी थोड़ी की वो हम एक साइड में खोर में रख देंगे, और जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी हम बाहर निकाल देंगे। जो ज़रूरत का होगा वो हम रख लेंगे, जो हमें बेचने का होगा वो हम एक साइड में उठाकर रख देंगे। तो यहाँ पर ये जो तोड़ी थी मैंने छेती थी वे हम इस खोर में रख देंगे, क्योंकि हम इनके रड़के बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कमरे की हालत बहुत बुरी हो रही थी। तो यहाँ पर इनके साथ में लगकर सारे भूस वाले कमरे की मैंने साफ़ सफाई करवा दी थी। जो सामान था वो मैंने खोर की एक साइड में लगवा दिया था। यहाँ पर इस भूस वाले का जो सामान था वो मैंने बाहर निकालवा कर रख दिया है। कुछ मैंने उठा कर रखा था, कुछ जो लाला है और एक गांव का है हमारे पास में रहता है, उसने यहाँ पर हमने सारा सामान लगाकर एक साइड में छोड़ दिया, क्योंकि भूस इतना ज़्यादा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस भूस को हम बाहर यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर तूड़ी रखी हुई है पल डालकर, क्योंकि हमने बाहर पशुओं का बरामदा बनवा लिया है। हमारे जो पशु है वे बाहर बरामदे में बनते हैं, जहाँ पर हमने टीन डलवा रखी है। तो यहाँ पर हमने एक साइड में सारा सामान लगा दिया, क्योंकि शाम का टाइम भूस भी डूबेगा और जो खेत पे से गेहूँ आएंगे वो हम एक साइड में बरामदे में लगा लेंगे। पीछे वाले कमरे में हम गेहूँ इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चूहे आ जाते हैं पीछे खेत में से। तो साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मुझे धोने थे, बच्चों के कपड़े भी थे और ड्रेस भी। तो उसके बाद में फिर मैंने मशीन लगा दी थी। तो यहाँ पर एक राउंड के जो कपड़े थे वे मैंने धोकर टप में रख दिए थे, दूसरे राउंड के अभी मशीन में घूम रहे थे। तो यहाँ पर अभी घेर में ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। जो खेत के जाने का सामान था वो भी अभी वहाँ पर पड़ा है। जो हमने फ़ोन किया था तो उसने कहा था लगभग 4-5 बजे तक का ही मैं लान काटने के लिए आऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने टीन का बरामदा बनवाया था, हमारे जो पशु है सारे इसी बरामदे में बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर 5 बजे की ये वीडियो 5 बजे के करीब की है, 5:30 बजे के करीब की। तो यहाँ पर जो गेहूँ थे वे हमने यहाँ पर एक साइड में लगा कर छोड़ दिया है बाहर वाले बरामदे में। उसके बाद में फिर जो खेत में भूसा पड़ा हुआ था वो सारा लाकर हम पीछे वाले कमरे में डाल देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।